भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कमीशन दिए बिना कोई भी काम नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में बदलाव जरूरी है। यह विचार बेला की पुरस्कार प्राप्त सरपंच शारदा गायधने ने निर्दलीय उम्मीदवार देवांगना गाढ़वे के प्रचार के दौरान नेरला ग्राम में व्यक्त किए। देवांगना गाढ़वे ने मंगलवार को दौड़ी पार, पहला, श्रीनगर, नेरला, अडाल समेत अन्य गाँव में प्रचार कर वोटरों से संवाद किया। इस मौके पर सरपंच शारदा गायधने ने वोटरों को बताया कि वर्षों से प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं का निपटारा नहीं हो पाया है। अनेक प्रकल्पग्रस्तों को मुआवजा नहीं मिला। पुनर्वसित गांव में शाला, इमारत, गटर, पेयजल, बीट की समस्या होकर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस ओर अनदेखी की है। निर्दलीय उम्मीदवार देवांगना गाढ़वे ने प्रचार सभा में कहा कि क्षेत्र में जगह जगह धन शक्ति एवं कमीशनखोरी देखी जा रही है। इस विधानसभा चुनाव में वोटरों को जनशक्ति को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। गाढ़वे ने वोटरों से समर्थन मांगा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार के लगभग आधे दिन बीत गए, पर भंडारा विधानसभा क्षेत्र में महायुति में शुरू अंदरूनी कला मिट नहीं पाई है। महायुति के शिंदे गुट के उम्मीदवार के प्रचार से भाजपा और अजित पवार गुट ने दूरी बना लेने का चित्र नजर आ रहा है। परिणामवश शिंदे गुट को अकेले ही गाँव-गाँव पहुंचकर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पड़ रहे हैं। यह सिलसिला चुनाव के शुरुआत के अंत तक जारी रहने की संभावना है। भंडारा विधानसभा सीट पर कई दावेदार जोर लगा रहे हैं। इनमें विशेष रूप से शिंदे गुट के प्रत्याशी नरेंद्र भोंडेकर, कांग्रेस प्रत्याशी पूजा ठौकर, निर्दलीय नरेंद्र पहाड़े, निर्दलीय देवांगना गाढ़वे, निर्दलीय प्रेम सागर गणवीर का समावेश है, जो विधानसभा क्षेत्र में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके अनुसार जिले के साकोली और तुमसर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने 7 से 9 नवंबर तक घर पर मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साकोली में 414 और तुमसर में 416 मतदाताओं ने घर में मतदान किया। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब और सहायक नोडल अधिकारी प्रमुख भंडारा करण कुमार चौहान जिले में गृह मतदान के लिए नोडल अधिकारी है। साकोली और तुमसर विधानसभा में वोटिंग पूरी हो चुकी है और भंडारा विधानसभा के लिए प्रक्रिया जारी है। तुमसर में 85 वर्ष से अधिक आयु के 316 में से 304 वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान किया। 120 दिव्यांग मतदाताओं में से 112 मतदाताओं ने मतदान किया। साकोली में 85 वर्ष से अधिक आयु के 306 वरिष्ठ नागरिकों में से 290 मतदाताओं ने मतदान किया। 128 दिव्यांग मतदाताओं में से 124 ने मतदान किया। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 505 में से 449 मतदाताओं ने अब तक मतदान किया है, जिसमें 85 वर्ष से अधिक उम्र के 423 वरिष्ठ नागरिकों में से 377 ने मतदान किया है। भंडारा में विधानसभा चुनाव का जोर शुरू है। भंडारा शहर में शास्त्री चौक पर पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर और भंडारा थाना प्रभारी गोकुल सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में नाकाबंदी शुरू की गई है, जिसमें हर गाड़ी की जांच की गई ताकि इलेक्शन में किसी भी प्रकार की घटना न हो। इस बंदोबस्त में भंडारा पुलिस के सभी पदाधिकारी शामिल थे।
हर चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगलियों पर स्याही लगाई जाती है ताकि वह दूसरी बार मतदान नहीं कर सके। 12वीं विधानसभा के चुनाव में उंगली पर स्याही लगाकर मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। चुनाव के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके माध्यम से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सहायक आपूर्ति नोडल अधिकारी ठाकरे ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के दिन 2560 स्याही की बोतलें की आवश्यकता होगी। इनमें से तुमसर विधानसभा के लिए 760 स्याही की बोतलें, भंडारा के लिए 960 स्याही की बोतलें और साकोली के लिए 840 स्याही की बोतलों की आवश्यकता होगी। भंडारा विधानसभेच्या विकासाकरिता याआधी अनेक आमदारांनी भाषणे दिली आणि विकासाच्या नावावर मते घेतली, परंतु जिंकल्यावर सर्व भाषणे फक्त ऐकण्यापुरतीच राहिली। परंतु गेल्या 2.5 वर्षात झालेली कामे ही ग्वाही देतात की मी फक्त बोलत नाही तर करून सुद्धा दाखवतो आणि मला पुढे पुन्हा अवसर मिळाला तर विकासाची गंगा अविरत वाहत ठेवण्याचे आश्वासन शिवसेना महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र भोंडेकर यांनी दिली। ते पवनी येथील विविध गावात आयोजित प्रचार सभेला संबोधित करीत होते। त्यांनी पवनी तालुक्यातील चिचखेडा, निमगाव, पाऊलगाव, खापरी, गायडोंगरी व कोरंबीसह अन्य गावांच्या मतदारांची भेट घेतली। भंडारा विधानसभेचे महायुतीचे उमेदवार आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचा प्रचार दिवसेंदिवस जोर पकडताना दिसत आहे। या शृंखलेत पवनी येथील विविध गावांमध्ये प्रचार सभा झाल्या, ज्याकरिता क्षेत्रातील मतदार स्वयंस्फूर्तीने उपस्थित राहिले। या दरम्यान आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी लोकांना संबोधित करताना म्हणाले की जेव्हा ते पहिल्यांदा आमदार झाले तेव्हा त्यांना शिकायला 5 वर्षे लागली, परंतु भंडारा पवनी क्षेत्राचा विकास करणे हा त्यांचा लक्ष्य होता। नशिबाने ते 2014च्या निवडणुकीत जिंकू शकले नाही आणि त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले, परंतु 2019च्या निवडणुकीत मतदारांनी साथ दिली आणि माझे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी हाती लागली आणि संधीचं सोनं केलं। आज भंडारा येथे 33 असे मोठे प्रोजेक्ट मंजूर झाले आहेत की पुढील काही काळात भंडाराचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे आणि यांचे नाव जागतिक पातळीवर जाणार आहे। आज विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणारे सरकार म्हणून राज्यातील महायुती सरकारची ओळख निर्माण झालेली आहे। ही प्रगतीची प्रक्रिया अखंडित राहावी यासाठी महायुती शासन पुन्हा राज्यात येणे आवश्यक आहे। त्यामुळे भंडारा विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीच्या उमेदवाराला म्हणजेच मला आपल्या खंबीर सामर्थ्याची गरज आहे, असे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी सांगितले। भंडारा जिले के प्रशासन सहित कई सामाजिक और गैर सरकारी संगठन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहे हैं। उसी में भंडारा जिले के तुमसर के एक स्कूल के छात्रों ने रैली निकाली और नागरिकों को मतदान जागरूकता के बारे में एक नाटक की प्रस्तुति दी। इस गतिविधि में शहर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र सरकार को विधानसभा आम चुनाव 2024 के अनुसार सभी मतदाताओं को वोट देने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। पूरे राज्य में मतदान दिवस बुधवार 20 नवंबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अतः बुधवार 20 नवंबर 2024 को भंडारा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त अवकाश सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, नियमों, बोर्डों आदि पर लागू होगा। साथ ही सभी कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त सरकारी राजपत्र को अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी के ध्यान में लाए। इसकी जानकारी भंडारा कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने दी है।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बिना लाइसेंस से टिप्पर की मदद से रेत चोरी करने वाले आरोपी के खिलाफ वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में 1,08,10,000 रुपए का माल जब्त किया है। फिरियादी काशीनाथ कोटांगले, उसकी पत्नी और उसका लड़का खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच आरोपी विनोद ने बिना कारण फिरियादी को तुझे देख लूंगा ऐसे कहते हुए लोहे की रॉड से प्रहार कर फिरियादी को घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। 34 वर्षीय अनूप थोटे ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अनूप शराब पीने का आदी था। रात में घर के सभी सदस्यों के सोने के बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। शिकायत के आधार पर मोहाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। बंद घर में सेंध लगाकर चोरों ने आभूषण, नकदी सहित 60,000 रुपए का माल चोरी कर लिया। शाहपुर निवासी दिनेश दिघोरे उम्र 44 वर्ष परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। इस दौरान चोरी हुई। शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आमगांव तहसील के ग्राम बोरकन्हार में हुए दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार शुरू है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया। शहर और ग्रामीण पुलिस ने कारंजा और गौतम नगर इन दोनों जगह से 50 लीटर शराब जब्त की और दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित थाने में महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65E के तहत मामला दर्ज किया। सालेकसा थाना अंतर्गत बिजली में आरोपी मोहनलाल उपराड़े उम्र 45 वर्ष ने व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर ईंट से हमला किया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपी मोहनलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।